आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बस इमेजिन करो और ब्रह्मांड देगा। लाखों लोग यही कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, विजन बोर्ड्स, फिर भी जिंदगी वही की वही। तो क्या लोग गलत सोच रहे हैं या फिर उन्हें पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया? आज हम वही मिसिंग पीस समझेंगे। जब आप अपने दिमाग में बार बार ये फिल्म चलाते हैं, मैं सफल हूं, मेरे पास सब है, तो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड केमिकल एक्टिव हो जाता है। दिमाग को महसूस होता है जैसे लक्ष्य मिल चुका है। और फिर एक खतरनाक चीज होती है, मोटिवेशन कम होने लगता है, क्योंकि दिमाग सोचता है काम खत्म, रिजल्ट मिल गया। इसीलिए कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन असल में मेहनत करने की आग धीमी पड़ जाती है। सही तरीका क्या है? रिजल्ट की तस्वीर नहीं, प्रोसेस की तस्वीर देखो। खुद को काम करते हुए देखो, सीखते हुए देखो, संघर्ष को एंजॉय करते हुए देखो। विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू एक्शन का इंजन, ना कि एक्शन का विकल्प। आज की सेल्फ हेल्प दुनिया कहती है जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन प्राचीन ज्ञान एक अलग बात कहता है। जीवन में वही टिकता है जिसके लिए आप भीतर से तैयार हों। आप बड़ी सफलता चाहते हो, पहले खुद से पूछो, क्या मेरी आदतें उस लेवल की हैं? क्या मेरी सोच स्थिर है? क्या मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूं? सिर्फ चाहने से नहीं, खुद को उस लेवल तक उठाने से चीजें आती हैं। ब्रह्मांड डिजायर पर नहीं, कैपेसिटी पर प्रतिक्रिया देता है। कैपेसिटी मतलब आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका धैर्य, आपकी भावनात्मक मजबूती और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। प्राचीन ज्ञान इसे अधिकार कहता था। हर चीज पाने से पहले उसे संभालने की योग्यता बनाओ, क्योंकि बिना तैयारी मिली चीज आशीर्वाद नहीं बनती, वो परीक्षा बन जाती है। इसीलिए असली मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि मैं ये पाना चाहता हूँ। असली सवाल है, क्या मैं वो इंसान बन चुका हूँ जो इसे खोए बिना संभाल सके? चाहत दरवाजा दिखाती है, पर दरवाजा खोलने की ताकत तैयारी देती है। और जीवन हमेशा उसी को ऊपर उठाता है जो पहले खुद को उस ऊंचाई के लायक बनाता है। एक और बड़ा कारण है कि सिर्फ चाहने से चीजें नहीं मिलती, बल्कि कई बार जितना आप किसी चीज के पीछे बेचैन होते हो, वह उतनी ही दूर जाती है। क्यों? क्योंकि बाहरी शब्द कुछ और कहते हैं, पर आपकी भीतरी ऊर्जा कुछ और बोल रही होती है। आप कह रहे हो मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है मेरे पास ये नहीं है, मैं अधूरा हूं, तभी तो मुझे ये चाहिए। और जीवन शब्दों पर नहीं, उस भीतरी भाव पर प्रतिक्रिया देता है। अगर भीतर कमी का भाव है तो वही कमी बार बार अनुभव बनेगी। यही कारण है कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी चीजें उनके हाथ से फिसलती रहती हैं, क्योंकि वे लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे, वे अपनी कमी से भाग रहे हैं। और कमी से भागकर कभी पूर्णता नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मन की अवस्था बदलती है, जब इंसान काम तो पूरी लगन से करता है पर अंदर से शांत रहता है, जब प्रयास होता है पर बेचैनी नहीं, जब लक्ष्य होता है पर अगर नहीं मिला तो मैं खत्म हूं वाली पकड़ नहीं, वहीं से फ्लो शुरू होता है। उस अवस्था में इंसान मांग नहीं रहा होता, वो तैयार होता है। वो भाग नहीं रहा होता, वो बढ़ रहा होता है। और जीवन उसी स्थिति में चीजों को उसकी ओर लाना शुरू करता है, क्योंकि अब संदेश ये नहीं है मेरे पास नहीं है, अब संदेश ये है मैं पूरा हूं, और जो मेरे स्तर का है वो स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में आएगा। यही शांति की अवस्था आकर्षण की सबसे शक्तिशाली अवस्था है। तो असली समीकरण क्या है? कोई जादू नहीं, कोई गुप्त मंत्र नहीं, सिर्फ 3 चीजें: स्पष्ट सोच, अंदरूनी विकास और लगातार कर्म। पहला, तय करो तुम्हें सच में क्या चाहिए। भीड़ की इच्छा नहीं, समाज की नकल नहीं, तुम्हारी अपनी सच्ची दिशा। दूसरा, खुद को उस लायक बनाओ, आदतें बदलो, सोच मजबूत करो, धैर्य बढ़ाओ, भावनाओं पर पकड़ बनाओ, व्यक्तित्व को उस स्तर तक उठाओ। तीसरा, रोज काम करो, बिना घबराहट, बिना अंदर की मजबूरी, बिना उस डर के कि अगर नहीं मिला तो सब खत्म। क्योंकि मजबूरी से किया काम थकाता है, लेकिन स्थिर मन से किया काम जीवन की दिशा बदल देता है। इसे ऐसे समझो, एक किसान बीज बोता है, वह हर दिन मिट्टी नहीं खोदता ये देखने के लिए कि पौधा निकला या नहीं, उसे प्रक्रिया पर भरोसा होता है। वह पानी देता है, धूप आने देता है, समय को काम करने देता है। अगर वह रोज बीज खोदेगा तो पौधा कभी उगेगा ही नहीं। वैसे ही तुम्हारा काम है बीज बोना, मेहनत, तैयारी, सही दिशा। फल कब आएगा, कैसे आएगा,
ये प्रक्रिया पर छोड़ना पड़ता है। यही संतुलन है, कर्म में पूरी लगन और परिणाम में शांति। और यही अवस्था जीवन के साथ टकराव नहीं, तालमेल बनाती है। सिर्फ कल्पना से भविष्य नहीं बदलता, सिर्फ सोचने से वास्तविकता नहीं बनती। कल्पना दिशा देती है, लेकिन कर्म बदलाव लाता है। इसीलिए असली सूत्र है कल्पना प्लस कर्म इक्वल टू परिवर्तन। सपना देखो, बड़ा देखो, स्पष्ट देखो, लेकिन हर दिन खुद से एक सवाल भी पूछो, क्या आज मैंने अपने उस भविष्य का सबूत दिया? वो फ्यूचर वर्जन जो सफल है, जो आत्मविश्वासी है, जो अनुशासित है, वो आज क्या करता? शायद 30 मिनट सीखता, थोड़ा एक्स्ट्रा अभ्यास करता, फोन कम चलाता, शरीर का ध्यान रखता, डर के बावजूद एक कदम उठाता। सफल लोग अलग सपने नहीं देखते, वे रोज छोटे सबूत देते हैं कि वे उस सपने के योग्य बन रहे हैं। इसलिए आज से इंतजार मत करो किसी सही मूड का, किसी सही दिन का, किसी चमत्कार का। आज एक छोटा सा काम करो जो तुम्हारा फ्यूचर सक्सेसफुल वर्जन करता। छोटा कदम पर सही दिशा में। और अगर तुम सच में शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से कर्म शुरू कर रहा हूं। क्योंकि याद रखो, जिंदगी सिर्फ हमारी इच्छाओं पर नहीं, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्म दोनों पर प्रतिक्रिया देती है।